आयुर्वेदा का डायमंड ब्लीच क्रीम है फॉर इंस्टेंट रेडियंस। पहले हम हेयर को बैंड लगाएंगे हेयर पर, ताकि हेयर फेस पर ना आ पाए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो प्रोडक्ट है हमारा क्लेंजिंग मिल्क है, ये इसे पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। 3 to 5 मिनट हम इससे मसाज करेंगे। ये है आपका डायमंड ब्लीच क्रीम है आयुर्वेदा का, और ये कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, क्रीम दिया हुआ है और ये एक्टिवेटर दिया हुआ है। क्रीम आता है, एक्टिवेटर आता है, ठीक है। हम क्रीम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे इसके ढक्कन में उतार लें और चाहे इसमें निकाल लें। हमारा ये धातु का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए या शीशे का होना चाहिए, और ये भी धातु का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, शीशे का होना चाहिए, ठीक है। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना लेंगे, भले हम दोबारा ले लेंगे, लेकिन हमको इकट्ठा नहीं लेना, क्योंकि यदि हम ले लेंगे तो हम फिर इसमें नहीं रख पाएंगे। और जब हमें एकदम बॉडी में लगाना होगा, फेस में लगाना होगा, तो ही हम दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि जब हम एक्टिवेटर मिला देंगे क्रीम में, वो तुरंत काम करना शुरू हो जाएगा। तो यदि इसमें ज़्यादा देर लगे आएगा काम करने में, तो आपकी स्किन पे जो काम करना है वो कम कर पाएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब क्लीजिंग मिल्क से क्लीन हो रहा फेस, तो अभी हम नहीं कुछ कर रहे हैं। जब क्लीजिंग मिल्क से चेहरा साफ हो जाएगा, तब हम क्रीम लेंगे और एक्टिवेटर लेंगे, और हम क्रीम जितनी ज़रूरत हो लेंगे उसके हिसाब से चुटकी भर, या यूँ कह ले बहुत छोटा सा चम्मच होता है, उस चम्मच से हम आप चुटकी भर का रखिए, चुटकी भर ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। और जब आप ये पेस्ट बना लोगे, तो आप ज़रा से यहाँ पे रख दोगे, जो पहली बार कर रहे होंगे ब्लीच, ताकि यदि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाहट हो तो चलेगा, लेकिन यदि जलन होने लगता है तो आप इसको निकाल के हटा देंगे, ठीक है। और आप ब्लीच नहीं करेंगे क्योंकि इनकी स्किन सेंसिटिव है, इनको बोल देंगे आपको ब्लीच नहीं करना। यदि रेयर करना ही पड़ा तो इस ब्लीच में मुल्तानी मिट्टी लगा के करते हैं, यानी उसके असर को हल्का करते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है लगाइए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यानी हम सेंसिटिव स्किन है, जलन है और बहुत मुहासा है या घाव है, तो हम इस ब्लीच को नहीं लगाएंगे। अब यदि ब्लीच को नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, डिटेनिंग पैक लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम डिटेनिंग जो पैक लगाते हैं और ब्लीच में अंतर क्या है, हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है। यदि आप ब्लीच लगा लेते हो तो आप 20 दिन से पहले फिर दोबारा ब्लीच नहीं लगाओगे, लेकिन यदि आप डिटेनिंग करते हो तो आपको यदि कोई मजबूरी है कि हमें 10 दिन में या 12 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर कहीं जाना है और आपको फिर ज़रूरत है, तो एक बार आप लगा सकते हो, ठीक है। सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच नहीं लगाओगे। डिटेन पैक है, आप सेंसिटिव स्किन पे लगा सकते हो, ठीक है। और जो हमारा ये है ब्लीच है, जो इसका जो हेयर है वो गोल्डन हो जाता है, पता लग जाता है। जब ज़्यादा किसी का ज़्यादा रहता है यहाँ पे तो बुरा लगता है, पहचान में आ जाता है कि ब्लीच लगा। लेकिन यदि आप डिटेनिंग पैक लगाओगे तो आपको कोई बाल बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ, और टैनिंग जो पैक है वो यंग एज भी लगा, मैंने पूछा ना एज क्या है, तो आप लगा सकते हो, कम एज में भी 18 में भी लगा सकते हो, लेकिन ब्लीच है तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच टोटली केमिकल है, ठीक है। तो केमिकल का साइड इफ़ेक्ट होता ही है, चाहे कोई कितना भी कह दे, ठीक है। तो हमको इतना समझ में आ गया कि ब्लीच और हमारा डिटेनिंग में सीधा पैक लगाना उसके अंदर कोई भी पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं होता, सीधे लगाना होता है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। 5 मिनट ज़्यादा भी रह गया तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यदि इसमें यदि किसी का सेंसिटिव स्किन है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चेहरा दिखाइए, हमारा क्लीनिंग में से चेहरा साफ हो गया। करने के बाद हम कॉटन के थ्रू पूरे फेस को अच्छे से, ये पूरी जितने भी हमारे फेस पर डस्ट वगैरह रहेगी वो सारा ये कॉटन में आ जाएगा। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हुए पूरे हेड तक ले जाएंगे। आयुर्वेदा
आयुर्वेदा का डायमंड है, ब्लीच क्रीम है। इसमें हमने एक्टिवेटर लगाया है। 1 चम्मच पर 1 चुटकी, 2 चम्मच पे 2 चुटकी, ठीक है। अभी चूँकि पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल जो हमारा है उसमें लेंगे। इसको तभी मिलाएंगे जब हमें इसको यूज करना होगा, ठीक है। दस मिनट के बाद हम क्रीम को अलट पलट देंगे हल्के फिंगर की सहायता से, ताकि सारा पैक का बेनिफिट मिल जाए। उसके ठीक 3 से 5 मिनट के बाद हम रिमूव करेंगे। ये तो सही है। और ये जो ये हुआ ना, इसको थोड़ी देर बाद ना इसको इस तरह से कर देना है। जब थोड़ा हो जाएगा तो आप ऐसे चेंज कर दीजिएगा, तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो पैक का सारा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये एक्टिवेटर काम करेगा ना तो थोड़ा सा ये खुदर खुदर हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा 12 से 15 मिनट के बीच में जब हमें लगे कि हमारा अब ब्लीच काम कर गया, एक किनारे कान के नीचे हटा के देखेंगे। उसके बाद से हम स्पैचुला की मदद से सारे क्रीम को निकाल देंगे। फेस को क्लीन कर निकालने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाकर 1 मिनट मसाज करेंगे।